कहने का मतलब है सीधा सा कि अगर आप 20 बिलियनियर की कुंडली उठा के देखोगे, अरबपति, करोड़पति जितने लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों का जो सैटर्न है वो या तो दूसरे घर में, सेकंड हाउस में, या फिफ्थ हाउस में, या एट हाउस में, और या फिर 11th हाउस में मिलेगा। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि लोग अक्सर आपको कहते मिल जाएंगे कि सेकंड हाउस का सैटर्न या फिर एट हाउस का सैटर्न निगेटिव रिजल्ट देता है। निगेटिव रिजल्ट तो देता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जब आप रिसर्च करोगे, 20 बिलियनियर की कुंडली उठा के देखोगे, तो कम से कम 18 नहीं तो 15 उसमें से ऐसे होंगे जिनका सैटर्न सेकंड, फिफ्थ, एट या 11 में प्लेसमेंट होगा। यानी दूसरे घर में, पांचवें घर में, आठवें घर में या 11वें घर में शनि देव विराजमान होंगे। वो करोड़पति मिलेंगे आपको। निगेटिव रिजल्ट अलग है, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ सैटर्न का बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। बस केवल एक काम करना है कि जब शनि की ये पोजीशन हो तो इनको और ग्रहों का सपोर्ट चाहिए होता है। आप जब कभी सुनोगे, आप जिसको भी जानते हो, जिसको आप बड़ा बिजनेसमैन कहते हो, या सफल आदमी कहते हो, या पेशेवर प्रोफेशनल आदमी कहते हो, जिनके पास धन और बल सब कुछ है, जब आप उनका इंटरव्यू सुनोगे तो आपको बताएंगे कि वो कई बार कंगाल हुए हैं पहले। यानी पहले के समय में उन्होंने काम किया है, प्रयोग किया है, और उनको असफलता का स्वाद चखने को मिला है। कई लोग बताते हैं कि वो कई बार कंगाल हो चुके हैं, बाद में उन्होंने फिर से काम किया और अब वो करोड़पति अरबपति हो गए। ये शनि की एक प्रकार से देखा जाए तो उनके काम करने का तरीका है। शनि को जब भी सपोर्ट मिल जाएगा किसी प्लेनेट का, और शनि सेकंड, फिफ्थ, एट या 11 में है, तो बार बार सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन जब भी सपोर्ट मिलेगा तो वो व्यक्ति अचानक से फर्श से अर्श पे चला जाएगा। यही वजह है कि जितने करोड़पति अरबपति, मेरे कहने का मतलब बिलियनियर मिलेंगे, उनका ज़्यादातर शनि की जो प्लेसमेंट होती है वो सेकंड में, फिफ्थ में, एट में और 11th में होती है। इनका जीवन भी थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, थोड़ा संघर्षमय होता है, क्योंकि अलग अलग रिजल्ट मिलता है। आप देखेगा जिनका एट हाउस में सैटर्न है, मिलता उनको सब कुछ है, जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा स्लो मिलता है। मतलब जब ज़रूरत थी तब नहीं मिला, थोड़ा देर से मिला, कहने का मतलब ये, लेकिन मिलता सब कुछ है। सैटर्न यानी शनि देव 8वें घर में सब कुछ देते हैं, लेकिन स्लोली स्लोली देते हैं। इसका रीज़न ये है कि इसको सैटर्न का हेडक्वार्टर माना गया है। और जब कोई भी आदमी अपने हेडक्वार्टर में हो, यानी अपने चेयर पे हो, अपने ऑफिस के चेयर पे हो, अपने पोस्ट वाली चेयर पे हो, तो फिर वो किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करता। वो खुद देखता है, जब उसको लगता है कि हाँ इनको रिक्वायरमेंट है तब देता है। थोड़ा ईगो तो रहता ही है। भाई आप कंपनी में काम करते हो, कहीं प्राइवेट जगह पे काम करते हो, तो आप देखोगे जो आपका बॉस है उसके अंदर ईगो तो रहेगा। अपने से जो जूनियर हैं, जो नीचे काम करने वालों हैं, उनके लिए थोड़ा सा ईगो तो उसके हृदय में रहेगा। देगा, सब कुछ देगा, लेकिन अपनी मन मर्जी से देगा। देगा और कब देगा? जब उसको सपोर्ट मिलेगा किसी और का। कोई आके सपोर्ट कर देगा तो उसको भर के देगा। यही वजह है कि 8वें घर के सैटर्न जो है थोड़ा सा संघर्ष करवाते हैं, लेकिन एक समय ऐसे आता है कि लोग बिलियनियर बनने की क्षमता रखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। सेकंड हाउस के शनि का भी यही पोजीशन है। सेकंड हाउस में जब शनि बैठेगा तो आदमी थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा चालाक हो जाता है, झूठ वगैरह बोलता है, ये उनके नेचर में होता है। उनकी दृष्टि 8वें घर में जाती है, तो ये प्लेसमेंट भी शनिदेव की थोड़ी अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि यहाँ पे भी शनिदेव थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देते हैं। लेकिन शनि की एक दृष्टि जो है, आप देखें कहाँ जाती है, 11th हाउस में जाती है, तो वो इच्छा की पूर्ति करवाते हैं यहाँ पे। ऐसे ही आप देखिएगा, जब आप देखिएगा तो दृष्टि की वजह से सैटर्न का रिजल्ट यहाँ अच्छा मिलता है, बशर्ते कि एक प्लेनेट का सपोर्ट मिल जाए। अगर सेकंड हाउस में है शनि, तो उनकी एक दृष्टि 11th हाउस में जाएगी। इच्छा पूर्ति करवाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे करवाएंगे, वो स्लोली स्लोली करवाएंगे। अगर एट हाउस में है तो उनकी एक दृष्टि फिफ्थ हाउस पे जाएगी। फिफ्थ हाउस प्लानिंग का घर है। आपको बार बार बताया है
कि प्लान कैसे करना है, क्या करना है। फिफ्थ हाउस को देखा जाएगा। तो शनि जब 8वें घर में बैठ के और फिफ्थ हाउस में उनकी 10th वाली दृष्टि जाती है, तो ऐसे लोगों का प्लान बड़ा ज़बरदस्त होता है। अगर वो प्लान ना भी बनाए तो ऑटोमेटिक अपने आप ही प्लान बनता जाता है कि कब क्या करना है, कैसे करना है। तो ये भी रिजल्ट अच्छा हो गया। फिफ्थ हाउस में शनि 2 बैठेंगे तो 11th हाउस पे भी दृष्टि जाएगी और सेकंड हाउस में भी दृष्टि जाएगी। तो आप देखिएगा कि ऐसे लोग पैसे तो कमाते ही हैं, इनको फ्री में भी बहुत कुछ मिल जाता है, मतलब विरासत में। कहने का मतलब है इनके पास प्रॉपर्टी पीछे से मिलती ही मिलती है, बाप के द्वारा मिल गई, मतलब खानदान कुलबे से इनके पास प्रॉपर्टी होती है। शनि यहाँ अच्छा रिजल्ट देते हुए चलते हैं। और अगर 11th हाउस पे बैठ गए तो क्या पूछना, फिर फिफ्थ हाउस में दृष्टि जाएगी, प्लानिंग ज़बरदस्त रहेगी। और अगर प्लानिंग ज़बरदस्त है तो इनकम तो होगी ही होगी। मेरे कहने का मतलब है इन चारों हाउस पे जब भी शनि मिले तो यहाँ पे आप एक प्रकार से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये बंदा जो है ये कभी भी आपको साइकिल से सीधा फॉर्च्यूनर पे या बीएमडब्ल्यू पे मिल सकता है। क्योंकि काम करने की जो क्षमता है, जो उसकी दक्षता है काम करने की, भले ही किसी भी लाइन में हो, कुछ भी करता हो, मजदूर हो, कलर लाइन में हो, इंजीनियरिंग में हो, या फिर रिच पर्सन हो, आप देखोगे कि काम करने की क्षमता उसकी ज़बरदस्त है। तो ऐसा आदमी जो है उसको बिलियनियर की श्रेणी में आप रख सकते हो कि आगे चल के भैया आप बहुत पैसा कमाओगे। आपको जरा सा प्लेनेट का सपोर्ट मिल जाएगा। सपोर्ट कैसे मिलेगा उसके लिए आप लोगों को बताया हुआ है। आप कुंडली में देखिए, पूरी कुंडली में कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है। वो प्लेनेट अगर सैटर्न के साथ किसी तरह से संबंध बना ले या फिर उसकी रिमेडी करवा दो, तो फिर आप देखोगे कि पैसा तो उसके कदमों में होगा। मेरे कहने का मतलब है कोई भी हाउस इतना बुरा नहीं होता कि आदमी की इच्छा पूर्ति ना हो सके, और कोई भी हाउस इतना अच्छा नहीं होता कि एक ही प्लेनेट बैठ के और पूरा आपको जो है बिजनेस टाइकून बना दे, बिलियनियर बना दे, अरबपति करोड़पति बना दे। ऐसा नहीं होता। कम से कम एक प्लेनेट की ज़रूरत और पड़ती है। आप देख लीजिए घर, अगर आप खुद ही देख लीजिए, कोई बच्चा है उसे माँ का भी प्यार चाहिए, बाप का भी प्यार चाहिए। बाप से वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, मतलब उसकी पॉकेट मनी, खर्चा, उसकी ज़रूरत का सामान, और माँ से लाड दुलार, प्यार और परवरिश, ये चीज़ चाहिए। भाई बहन है तो वहाँ से भी सुख मिलता है। मेरे कहने का मतलब है एक प्लेनेट से आप कभी भी प्रेडिक्ट मत कीजिए। लोगों की आदत है कि लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भाई गुरु मेरा 11th में बैठा है तो क्या होगा। अरे भैया क्या बता दें क्या होगा, और भी प्लेनेट की जानकारी दो ना, कि और प्लेनेट कहाँ है। दृष्टि देखते हैं, नक्षत्र लॉर्ड देखते हैं, मैत्री संबंध देखते हैं। इतनी आसान थोड़ी है ज्योतिष की, भाई एक प्लेनेट 11 में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा। 11 में बैठा है या 10 में बैठा है, 12 में बैठा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और प्लेनेट की प्लेसमेंट कहाँ है उससे फ़र्क पड़ता है।